हीरो, कैसे हो आप सब। मैं प्रवेश यादव और आप देख रहे हैं पैरबल एजुकेशन। तो आज की टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th की प्रश्नावली 1.1 इसमें हम सारे टॉपिक को आज सारे प्रश्न को कवर करेंगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 है। तो समुच्चय प्रश्नावली 1.1 का समुच्चय। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हमने बहुत अच्छे से उसमें समझाया भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इसमें आपको पहचानना है कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है, और उसका कारण देना है। समुच्चय है तो कारण बताना पड़ेगा कि समुच्चय किस तरह है। ठीक है, तो पहला क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है? तो अगर आप हमने बताया था ना आपको, अवयवों को सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय होता है। तो अगर किसी से पूछो क्या सबके द्वारा आंसर सेम आना चाहिए, तो जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं, तो देख लेते हैं हम। पहला क्या होता है, जनवरी। दूसरा जून, और एक लास्ट है आपका जुलाई। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जो हैं यही 3 हैं, और तो नहीं होता। जे अक्षर से किसी से पूछोगे, आप हमसे पूछोगे मैं भी यही बताऊंगा, कोई और से पूछोगे वो भी यही बताएगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने तो यह जनवरी है, जून है और जुलाई है, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो सभी के द्वारा आंसर सेम आएगा। जब आंसर सेम आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, आपका समुच्चय है। आराम से हम कह सकते हैं तो ये आपका समुच्चय है, मतलब सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। चलिए दूसरा क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये आपको बताना है कि समुच्चय है कि समुच्चय नहीं है, ये बताना है। तो अगर आप हमसे पूछोगे कि जो है 10 लेखक का संग्रह आप बताइए जो सबसे प्रतिभाशाली हो, तो मैं अपने हिसाब से कोई और बताऊंगा, महादेवी वर्मा को बता दूंगा, मुंशी प्रेमचंद को बता दूंगा। लेकिन आपके हिसाब से हो सकता है कोई और हो, किसी और से पूछोगे उनके हिसाब से कोई और हो, हरिशंकर देश परसाई हो सकते, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो सकते हैं। तो सबके द्वारा आंसर क्या आ रहा है भैया, अलग अलग आ रहा है ना। मतलब अगर आप हमसे पूछोगे तो मैं कुछ और बताऊंगा, किसी और से पूछोगे कोई और, उनके हिसाब से कोई अच्छे जो है लेखक कोई और होंगे, किसी और से पूछोगे उनके हिसाब से अच्छे लेखक कोई और होंगे। तो सबका आंसर जो अलग अलग आएगा ना, तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा। जब ये सुपरिभाषित नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं है, सिंपल सा। तो मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है ना। जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, आपका समुच्चय नहीं है, सिंपल सा। चलिए तीसरा देखते हैं। कहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। चलिए पूछ लो, आप कह लो कि प्रोफेसर आप बताइए कि 11 जो है बल्लेबाजों का संग्रह सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन कौन से हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से विराट कोहली हो सकते हैं, MS धोनी हो सकते हैं, AB डिविलियर्स हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं तो आप आपके हिसाब से सबसे अच्छे बल्लेबाज जो होंगे, हो सकता है सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, जो है हो सकता है सचिन तेंदुलकर सर हो सकते हैं, हो सकता है जो है मनीष पांडे हो सकते हैं। तो ये सब आपके द्वारा मेरे द्वारा आंसर सेम नहीं है ना भैया, क्योंकि मैं मेरे मेरे हिसाब से कोई अच्छे बल्लेबाज दूसरे हैं, आपके हिसाब से अच्छे बल्लेबाज दूसरे हैं। तो आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। तो ये क्या सुपरिभाषित हुआ, सबके द्वारा एक आंसर आया? नहीं आया। जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये समुच्चय नहीं है। डायरेक्टली आप बोलते हो कि ये समुच्चय नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसको लिख दो ऐसे।
जो सुपरिभाषित होता है वही तो होता है समुच्चय। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद चौथा देखते हैं क्या है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लीजिए कि आप 11 में हो, ठीक है, तो आपकी कक्षा में कितने बालक हैं उनका संग्रह बताना है। तो अगर उनका मान लो 10 है तो आप 10 बताओगे, 20 है तो 20 बताओगे, काउंट कर सकते हो ना। आपसे पूछा जाएगा आप भी बताओगे, आपके कक्षा के किसी और से पूछा वो भी वही बालक बताएगा कितने बालक हैं, कितने बालक हैं। किसी से पूछोगे आपकी कक्षा के जितने जितने लोग हैं उनसे पूछोगे वही तो बताएगा ना। कक्षा 11 में जितने बालक होंगे वही तो बताएगा। उनका संग्रह मुमकिन है ना भैया। तो सुपरिभाषित है ना, सबके द्वारा आंसर सेम बताया जाएगा ना। जब ये सुपरिभाषित है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समुच्चय है। मतलब ये सुपरिभाषित है। जब ये सुपरिभाषित है तो इसका मतलब ये समुच्चय होगा ही होगा, आराम से कह सकते हैं आप। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्या है इसमें का। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम क्या हो सकती है, 99 तक, है ना। तो सबका प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक बताओ। देखो यहां से अगर हम लें 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक, मतलब 99 तक। 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कहा ना, यही 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो हम 1 से 99 तक तो लेंगे, यही तो प्राकृतिक संख्याएं होती है ना। आप हमसे पूछोगे हम भी वही बताएंगे, किसी और से पूछोगे वो भी यही बताएगा भैया। तो आंसर सेम है, इसका मतलब हम संग्रह बना सकते हैं ना। बना सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, समुच्चय है। ये हमारा कारण हो गया समुच्चय हो गया। समझ आया। आगे देखिए अगला क्या है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास कितने हैं आप तो बता सकते हो ना। ये फिक्स है, उन्होंने जितना लिखा है ये बताया गया है। ठीक है, आप हमसे पूछोगे मैं बताऊंगा हाँ इतने हैं मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास है। किसी और से पूछोगे वही बताएगा। तो इस मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है उपन्यास एकदम फिक्स लिखे हुए हैं ना। इतने जो लिखे हैं उन्होंने उतना तो काउंट है, काउंट करके बता सकते हो आप। मतलब ये जो आपका क्या है, सुपरिभाषित है ना। जब ये सुपरिभाषित है तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय है भैया, आराम से। ये सुपरिभाषित है, समुच्चय है, क्योंकि जितने भी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं उसका तो संग्रह आप बता सकते हो ना। मुझसे पूछोगे जितने लिखे होंगे मैं काउंट करके उतना ही बताऊं, किसी और से पूछोगे वो भी वही बताएगा। जब सारे आंसर सेम आएंगे तो वो सुपरिभाषित हो जाएगा। जब सुपरिभाषित है तो वो क्या होगा, आपका समुच्चय कहलाएगा। अगला क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक क्या क्या होते हैं बताइए। 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। पूर्णांक तो ये होते हैं ना। ऐसे जो किसी से आप पूछोगे तो सब लोग यही बताएंगे ना, 2 4 6 8 10 12 ऐसे से। तो इसका संग्रह संभव है ना भैया। समपूर्णांकों का संग्रह आप बता सकते हो ना। जब बता सकते हो सारे लोग बता सकते हैं, आप ही नहीं मैं भी बता सकता हूँ, कोई और भी किसी से पूछोगे वो भी यही बताएगा। कहा है ना सम पूर्णांक, पूर्णांक आपको पता है सम, ठीक है। ये सारी चीजें हैं तो आप बता सकते हो। जब ये सुपरिभाषित है तो ये क्या हो जाएगा आपका, आराम से कह सकते हैं कि ये समुच्चय है। हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, कहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मतलब इसका मतलब ये है, कह रहा है प्रश्नावली 1.1 में पूरा प्रश्नावली समुच्चय में कह लो कि जितने प्रश्न हैं उनका संग्रह आप बना सकते हो ना। अरे भैया हम तो काउंट करेंगे, आराम से जाके लिख देंगे, संग्रह बना सकते हैं। क्या दिक्कत है उसमें, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सारे क्वेश्चन को काउंट कर लेंगे, हो गया। किसी और से पूछोगे वो भी काउंट करके संग्रह बना लेगा, और किसी से पूछोगे वो भी काउंट करके संग्रह बना लेगा। जब सारे लोग संग्रह बना लोगे तो सुपरिभाषित हो जाएगा ना। जब हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि आराम से ये समुच्चय है, ये समुच्चय हो जाएगा, सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है। अगला क्या है, नौवां, कहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। लो भैया ये उदाहरण
बार बार आ रहा है हमेशा। देखो क्वेश्चन में भी मैंने इस तरह के उदाहरण भी बताए आपको। तो कहा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, मेरे हिसाब से तो शेर है, हो सका वो चीता भी है। और किसी हिसाब से पूछो, किसी को डर लगता हो कुत्ता से, भौंक के तो डर जाए। किसी लड़कियों को हो सकता है बिल्ली से डर लगता है, कॉकरोच से भी डर लगता है लड़कियों को, आपको पता है। उनके हिसाब से वो जो है विश्व का सबसे खतरनाक हो गया ना कॉकरोच। तो सबके हिसाब से अलग अलग आंसर आएगा ना। मेरे हिसाब से शेर चीता हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, आपके हिसाब से जो है बिल्ली हो सकती है, लड़कियों के हिसाब से आपको पता है जो कॉकरोच से बहुत डरती है, उनके हिसाब से कॉकरोच बहुत खतरनाक जानवर है। तो जब वो उनके सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है ना, क्या ये परिभाषित है? नहीं, सुपरिभाषित नहीं है भैया। जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं है, सिंपल सा। ये सुपरिभाषित नहीं है तो ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि क्या कहा है। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थान पर प्रतीक बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स हमें भरना है। मतलब कि एक समुच्चय हमें ए दिया हुआ है जिसमें 6 अवयव हैं। यदि वो अवयव जो यहाँ पे दिए हैं ये अवयव ये समुच्चय ए से मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे बिलोंग्स। अगर नहीं मिलेंगे भैया तो हम यहाँ पे लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स। मतलब अगर मिलेंगे तो हम कहेंगे अवयव है, सदस्य है, और अगर नहीं मिलेंगे तो हम कहेंगे सदस्य नहीं है, अवयव नहीं है। मतलब डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला वाला। दूसरे का पहला क्या है कि 5 और ए कह रहा है मतलब 5 क्या क्या 5 ए का अवयव है, सदस्य है, बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है, ये देखो। तो देखिए इसमें क्या 5 है, हाँ 5 है, इसमें 5 है भैया। तो जब 5 ए का अवयव है तो हम कह सकते हैं कि बिलोंग्स है, सदस्य है। तो हम यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाएंगे? बिलोंग्स वाला। आराम से यहाँ पे बिलोंग्स वाला लगा दीजिए आप। तो 5 बिलोंग्स ए, बस इतना ही काम करना है। अगला देखिए दूसरा क्या कहा है, क्या 4 जो है ए का सदस्य है? अगर है तो हम इसमें बिलोंग्स लगाएंगे, और अगर नहीं है तो उसमें डज नॉट बिलोंग्स लगाएंगे। तो देखिए इसमें 4 है, हाँ 4 है, तो 4 है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बिलोंग्स लगाएंगे। तो आराम से बिलोंग्स लगा दीजिए आप, हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहा है, 8, क्या 8 जो है ए का सदस्य है? यदि है तो बिलोंग्स लगाएंगे, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स लगाएंगे। तो क्या इसमें 8 जो है 8 जो है इसमें मिल रहा है भैया? 8 इसमें नहीं है, 6 तक ही है। तो जब 8 नहीं है इसमें तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? डज नॉट बिलोंग्स वाला। यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स लगा दो। मतलब 8 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 जो है ए का सदस्य नहीं है, बस। चलिए 2 बिलोंग्स मतलब क्या है कि क्या 2 ए में मिल रहा है? 2 जो है ए का अवयव है। यहां से देखिए क्या 2 मिल रहा है इसमें, हाँ 2 ए का अवयव है भैया। अगर 2 ए का अवयव है तो हम क्या लगाएंगे? बिलोंग्स लगाएंगे। आपको पता ही है, बिलोंग्स लगा देंगे, सिंपल सा। अगला देखिए जो पांचवा जो है 0, 0 क्या है? 0 ए का सदस्य है, ये पूछ। क्या इसमें आपको ए में क्या 0 मिल रहा है? यहाँ तो 1 से स्टार्ट है और 6 तक है, 0 ए में नहीं मिल रहा है। जब ए में नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये ए का सदस्य नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग सिंबल लगाएंगे, हो गया। ये छठा देखिए, छठा क्या कह रहा है, क्या 10 ए का सदस्य है? हम तो देख रहे हैं आसानी से बता सकते हैं भैया कि यहाँ 6 तक ही है, 10 नहीं मिल रहा है ए में, समुच्चय में। तो जब 10 नहीं मिल रहा है तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स लगाएंगे, सिंपल सा। आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हमने ये छोटा सा था इसी में लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी साथ में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। आप रोस्टर रूप में भी पढ़े हो, आप समुच्चय निर्माण रूप में भी पढ़े हो, तो आपको इसको रोस्टर रूप में बनाना है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या कहा है, ए बराबर यक्स इस प्रकार, सच दैट, हम सच दैट को हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार, यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक पूर्णांक, मतलब यक्स जो संख्या बन रही है भैया वो हमारी क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक आपको आना चाहिए क्या होता है,
प्लस की भी संख्याएं होती है और माइनस की भी संख्याएं होती है और साथ में जीरो भी होता है। ये सारी संख्या हमारी क्या है, पूर्णांक है। तो उसके बाद ठीक है, हमें ये संख्याएं लेनी है, इतना दिमाग में तो आ गया। आगे भी कुछ कहा है भैया, देखो क्या कहा है, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। मतलब हमने आपको ये चीजें बार बार बताई है। ये चीज देखो, इसका मतलब है कि x का जो मान हमें लेना है वो -3 और 7 के बीच का लेना है। समझ आ रहा है ये चीज? मतलब x जो है -3 से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब -2 -1, और यहां 7 से क्या होगा, छोटा होगा। यही कहा ना, x इज लेस देन 7, मतलब x का जो मान है वो 7 से छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है। समझ आ रहा है? तो क्या क्या आती हैं ऐसी संख्याएं, -3 से कौन कौन सी बड़ी होती है, -2, -1, फिर उसके बाद क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक जाना है, क्योंकि 7 तो हमें लेना नहीं है। इक्वल लगा होता तब -3 को भी लेते हैं हम, 7 को भी लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आराम से सिंपल सा फॉर्म में लिख दो आप, पोस्टर रूप में इसको लिख दो, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यही हमारा हो गया रोस्टर रूप। ठीक है, मतलब हमें क्या, यक्स पूर्णांक लेना था, लेकिन कौन सा पूर्णांक लेना था कि -3 से बड़ा हो, यक्स का जो मान लेना है वो -3 से बड़ा हो और 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब 6 तक लेंगे। ठीक है, समझ आया? दूसरा देखिए क्या है, कि कहा है कि दूसरा b बराबर यक्स इस प्रकार है कि यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मतलब हमें प्राकृतिक संख्या लेना है, यक्स का जो मान हम लेंगे वो प्राकृतिक संख्या लेंगे, लेकिन कंडीशन दिया है भैया। कंडीशन क्या दिया है कि 6 से कम होना चाहिए। मतलब प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक नहीं जाएंगे हम, कहां तक, 5 तक ही जाएंगे, क्योंकि 6 से कम लेना है ना, यहाँ कहा है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लेना है। तो आराम से लिख दो आप, b बराबर 1, 2, 3, 4, 6 तक नहीं जाएंगे, कहा है ना, यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो मतलब 6 जो यक्स का मान हमें लेना है वो 6 से कम लेना है, मतलब 5 तक ही लेना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए क्या है, सी वाला। सी क्या कह रहा है, सी बराबर यक्स इस प्रकार है कि यक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। मतलब यक्स 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिनके दोनों अंकों को जोड़ेंगे ना वो 8 आना चाहिए, और 2 अंकों से बननी चाहिए वो संख्या। 2 अंकों से मतलब जैसे यहां ले लो, आप यहां पे ले लीजिए कि यहां पे ये ले लो 12 ले लो, 13 ले लो, 12, ये 2 अंकों की बन रही है, लेकिन इन दोनों अंकों को जोड़ो ना तो किसके बराबर आना चाहिए, 8। क्या ये बराबर है, नहीं है, ये संख्या नहीं लेनी, ऐसी संख्या लेनी है, इसमें नहीं बराबर, ये तो हम 2 अंकों की ये भी बन रही है, लेकिन इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए भैया, 8 आना चाहिए। मतलब जैसे यहां पे हम ले सकते हैं 7, 1, 7 और 1 दो अंक, देखिए 2 अंकों की संख्या है, 7 और 1 को जोड़ोगे 8 के बराबर आ जाएगा आपका। तो ऐसी संख्याएं हमें लेनी है, 2 अंकों से बननी चाहिए। समझ आ रहा है? तो देखिए, तो क्या क्या हो सकती है, एक तो हो सकता है, पहला चीज हमने बताया, एक तो हो जाएगा 7, 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा। देखिए 2 अंकों की संख्या बन रही है और दोनों को जोड़ोगे, 7 और 1 को जोड़ोगे तो अंकों का योगफल 8 आएगा ना, आएगा। 6 और 2 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 ले लो और 3 ले लो, 5 और 3 को जोड़ोगे तब भी 8 आएगा। ये तो आपको आराम से बहुत आसानी से आएगा। फिर क्या ले लो आप, 4, 4 ले लो, मतलब 44, 4, 4 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, 2 अंकों की संख्या बन रही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3, 5 ले लो, 3 में 5 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा। उसके बाद ले लो, 1, 2, 6 बनेगा, 2 और 6 को भी जोड़ोगे, 1, 1, 7 बनेगा, और उसके बाद एक लास्ट बनेगा, 8 और 0। ये आपकी इतनी संख्याएं हैं जिसको देखो 2 अंकों की संख्या बन रही है, अगर इसको जोड़ोगे तो 8 के योगफल के बराबर आएगा, 8 और 0 को। हाँ, एक चीज और देख लो आप, अब यहाँ पे 8, 0 है ना, एक कहोगे सर जी अगर हम 0 और 8 को जोड़ें तो ये भी तो 8 के बराबर आ रहा है, लेकिन भैया क्या आप बताओ, क्या ये 2 अंकों की संख्या है, 8 के पहले 0 लगा है, इसका इस 0 का कोई महत्व, ये तो 1 अंकों की संख्या हो गई ना। अगर 0 देखो, ये 0 का कोई महत्व नहीं है, ये 1 अंकों की संख्या कहलाएगी, इसलिए हम 0 और 8 को नहीं लेंगे, 8, 0 को लेंगे, क्योंकि 8 के बाद 0 लगा है, उसका उस 0 का बहुत महत्व है, लेकिन अगर पहले 0 लगा है किसी संख्या के, उस 0 का कोई महत्व नहीं है।
तो ये 1 अंकों की संख्या होगी, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, जबकि इसमें कहा है भैया 2 अंकों की संख्या लेनी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम डी वाला। डी क्या कह रहा है कि डी बराबर यक्स इस प्रकार है, यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। पहली चीज अभाज्य संख्या आया है, यक्स क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा, अभाज्य संख्या क्या क्या होती है पता है ना, 1, 3, 5, फिर उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, ये सब अभाज्य संख्या है ना। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना विभाजित हो, वही तो अभाज्य संख्या होती है। आप तो बहुत पहले ही पढ़ चुके हो। तो ऐसी संख्या, लेकिन आगे फिर क्या कहा है, वह संख्या 60 की भाजक है। तो क्या क्या हो सकती है देखिए, तो 60 की क्या क्या हो सकती है, यहां ले लेते हैं हम 60, 2 से काटिए 30 आ जाएगा, 2 से काटोगे 15 आ जाएगा, 3 से काटोगे 5 आ जाएगा, 5 से काटोगे 1 आ जाएगा। तो ये संख्या है 2, 3, 5। ठीक है, यही संख्या हमें लेनी है, तो ले लो आप। यहां डी बराबर क्या क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5। अब कहोगे सर यहाँ तो 2 बार आया था। आपको हमने बहुत बार बताया है कि जो है किसी अगर समुच्चय में हम कोई भी संख्या 2 बार नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं भैया, तो 2, 3, 5। ठीक है, और ये भी अभाज्य संख्या है, आपको पता भी है, ये लेना है। चलिए पांचवा क्या कह रहा है, कहा है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लेना है, रोस्टर रूप में लिखना है। और देखो ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस हमको पता है, हमने आपको बताया था ना, पहले वीडियो में भी बताया। अगर आप पहला वीडियो मेरा नहीं देखे हो तो नीचे जो है लिंक में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल रखा है, आप वहां से जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम पहली चीज समुच्चय जो है रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो इसको कामा लगा लगा के लिखते हैं। दूसरी चीज ब्रैकेट में लिखते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं हम। और कोई भी नंबर जो है या फिर अक्षर या फिर संख्या जो है उसको रिपीट दोबारा नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे बना दीजिए आप रोस्टर रूप। ई बराबर क्या क्या हो जाएगा, टी आर आई जी ओ एन। अब देखिए यहां देखो, अब तक तो सब एक एक बार आता, लेकिन फिर यहाँ ओ एक बार आया है, फिर यहाँ पर ओ आ गया। तो हमने बताया था ना भैया आपको कि 2 है, ओ जो है हम मतलब कोई भी संख्या या फिर अक्षर 2 बार आए तो उसको हम सिर्फ 1 बार लिखते हैं। ठीक है, यहाँ 2 बार आ गया तो इसको 1 बार लिखे, आप छोड़ देंगे, हम नहीं लिखेंगे। अब फिर क्या है, यम लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, यम आ गया। उसके बाद क्या आया, ई, ई लिख लीजिए आप। फिर आया टी, तो देखिए आपने टी 1 बार लिखा है पहले से, तो दोबारा नहीं लिखेंगे हम। फिर उसके बाद आया आर, आर भी आपने 1 बार लिखा है, फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं करते ना, तो आप आराम से बता सकते हो। फिर उसके बाद आया वाई, वाई हो गया, और यही आपका हो गया रोस्टर रूप, सिंपल सा फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा कि समुच्चय में हम लिखते हैं तो पहली चीज मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, हर अक्षर को या ये अक्षर को या फिर संख्या को कामा लगा लगा के लिखते हैं। दूसरी चीज कोई भी संख्या या फिर अक्षर अक्षर रिपीट हो रही हो तो उसके सिर्फ 1 बार लिखते हैं। ठीक है, सेम चीज ये है, सेम चीज वही क्वेश्चन इसका भी है, तो आप आराम से बता सकते, जैसे ये था वैसे ये है, लिख दीजिए आप बी ई टी। अब देखो 2 बार टी आया है ना, तो क्या सिर्फ 2 बार लिखोगे आप, 1 बार लिखोगे भैया, तो टी 1 बार, फिर उसके बाद ई देखो, ई तो 1 बार आपने पहले से लिख लिया था, अब दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, बच रहा है आर, आर लिख दीजिए, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है कंप्लीट हो गया आपका, और समझ में भी आया होगा, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। हमने आपको रोस्टर रूप भी बताया है और समुच्चय निर्माण रूप भी बताया है। तो इसको, ये आपका रोस्टर रूप दिया है, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है भैया। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो चलिए करते हैं। पहला क्या है, 2, 4, 6। हमने कहा ना, यदि आप ये जो फॉर्मेट लिखा आपके दिमाग में आ गया, समझ आ गया ना, तो आपको समुच्चय निर्माण लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका क्या है, इसको जो है हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो क्या फॉर्मेट समझ में आ रहा है, कुछ क्या लिखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ऐसे करते जाए, ऐसे ऐसे आएगा ना। तो ये क्या दिख रहा है आपको, सम संख्या दिख रही है ना भैया। तो एक तरीका एकदम आराम से लिख देते हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो कि मान लेते हैं ए है पूरा समुच्चय, ए बराबर लिख सकते हो आप क्या, x इज सच दैट x सम प्राकृतिक प्राकृत संख्या है।
ये तो आराम से लिख दिया हमने, इसको हमने ए मान लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डायरेक्टली भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। हमने इस पूरे को क्या माना यक्स, यक्स जो है यक्स आपको क्या दिख रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऐसे से आ रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं कि यक्स जो है वो समप्राकृतक संख्या है, समप्राकृतिक संख्या है, यही तो कर सकते हैं, यक्स समप्राकृत संख्या है, यही तो समप्राकृत संख्या आ रही है भैया। अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है, दोनों आना चाहिए ना आपको, तो मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने बताया है, इसको आराम से कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं उसको भी देख लीजिए आप। तो देखो ये यही है ना, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे जा रहा है, ये सम संख्या जा रहा है, तो आप इसे लिख क्या सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 1, कोई दिक्कत है अगर मैं लिख दूं, नहीं ना। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 4, ऐसे ऐसे लिख सकते हो ना भैया। अगर यहाँ पे मान लो 10 होगा तो 10 को क्या 2 गुणे 5, ये चीज समझ में आ रहा है। मतलब सिर्फ हमने क्या किया, इसको इस रूप, इसको जो है मैंने यही इसको लिख सकते हैं ना, ये जो चीज है इसको इस रूप में कन्वर्ट किया हमने, एक आसान भाषा में लिखा हमने, ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 को ये लिख सकता हूं 2 गुणे 1, 4 को 2 गुणे 4 लिख 2 गुणे 2 लिख सकता हूं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे एक चीज देखो भैया, ये जो 2 आ रहा है वो कॉमन सब में आ रहा है कि नहीं, जो 2 आ रहा है वो सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको इस फॉर्मेट में 2 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे से बढ़ता जाएगा, ये यहाँ पे देखो एकदम सीरियल वाइज से संख्या आ रही है, इसको हम n मान सकते हैं, ऐसे से आएगा ना, एक समय आएगा 2 गुणे n तो आ जाएगा, इसको हम n मान सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 को अगर हम पूरा n मान ले तो ये देखो n तो कर, n का मान 1 रखोगे 2 आएगा, n का मान 2 रखोगे 4 आ जाएगा, n का मान 3 रखोगे 6 आ जाएगा, तो ये सम संख्याएं मिलती जाएंगी ना आपको। तो देखो क्या इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो देखो क्या लिख दो, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, a बराबर x इज सच दैट x बराबर है किसके, 2n के, 2n के हो गया, ये चीज तो हम लिखते हैं ना, x इज सच दैट x इस प्रकार है, x किसके बराबर 2n के, मतलब अगर हम n का मान 1 2 3 4 5 रखेंगे तो हमें पूरा जो है ये सम संख्याएं मिलती जाएंगी, जैसे इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, अब क्या करोगे, n क्या कर रहा है आपका, n किससे बिलोंग हो रहा है, n किससे बिलोंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से स्टार्ट किया, जाते जाएंगे जाते जाएंगे, ये आपका प्राकृतिक संख्या है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स है किससे, कैपिटल N से, मतलब प्राकृतिक संख्या से। कहां तक जाएगा, चाहे जहां तक जाएगा वो तो, ये तो फिक्स है नहीं कि यहाँ फिक्स होता तो हम वहां से कंडीशन देते, लेकिन ये n कहां तक जाएगा, सम संख्या पता नहीं कहां तक जाएगा, हमें थोड़ी पता है, तो ये लिख सकते हैं n जो है हमारा कैपिटल N से बिलोंग, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग है, ये 1 2 3 4 ये सब में सेम आ रहा है, 2 रहेगा ये n, इसको 1 2 3 4 को हम पूरा n मान लेंगे, 2n हो जाएगा कि नहीं, तो x का जो मान है हमारा वो 2n के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ आ रहा है भैया, ये n है n, ठीक है। और n जो स्मॉल n वो किससे बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से, तो n के साथ तो 1 2 3 4 रखते जाएंगे, सबका मान मिलता है, यही होता है आपका मैथमेटिकल फॉर्म। ये आपका देखिए समुच्चय निर्माण विधि दोनों है, बस इसको सिंपल भाषा में लिखते हैं, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया, दोनों तरीके से आपको आता है, समझ आया। कहीं भी डाउट हो तो आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्या है, दूसरा दिया है 1 4 9 डॉट 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 100, ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए भैया, क्या आ रहा है, 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है 9, 9 डॉट 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 100, तो क्या आ रहा है, तो देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 5 9, फिर 4 का स्क्वायर करोगे 16, फिर ऐसे से 10 का स्क्वायर करोगे 10 तक ही गया ना, 100 मिल जाएगा आपको, तो स्क्वायर बन रहा है ना। तो इसको अगर हम इस सिंपल भाषा में लिखें तो लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इसको, मान लो बी टोटल, क्या लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो आप x इज सच दैट, x क्या है भैया, देखो तो कहां तक गया, 10 तक गया है, 10 का स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं तो प्रथम 10 संख्याओं का क्या है, वर्ग है, बस। x जो है प्रथम
10 संख्याओं का वर्ग है, ये हो गया। या फिर सिंपल सा 10 संख्याओं का क्या है, वर्ग है। 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे। या फिर हम कह सकते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। इसको ए भी लिख सकते हो आप, प्राकृत संख्याओं का लिख दीजिए आप यहाँ पे, इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग। ये तो आपको हो गया सिंपल भाषा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, आप पूछोगे ना सर आप इसको भी बता दीजिए, तो इसको भी देख लेते हैं हम। क्या है, 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे से करते हैं, 1 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं भैया, 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आएगा 16 आएगा, 16 का क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट कहाँ, 100 है यहाँ पे, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ये फॉर्मेट कुछ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया है। ये क्या है, इसको हम क्या मान सकते हैं, n मान सकते हैं ना। तो देखो इसको n मान लो, और 2 2 2 2 सब में कॉमन है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो जो है ये हमारा x जो हो गया वो n स्क्वायर के रूप का है कि नहीं। अगर n का मान 1 2 रखेंगे तो सारे मान हमें मिलते जाएंगे। n का मान 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 मिल जाएगा। n का मान अगर हमें क्या करना है, n का मान अगर हम रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिल जाएगा। इस फॉर्मेट का है ना, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म है भैया ये, b बराबर x इज सच दैट x बराबर है n स्क्वायर की। ये हो गया। अब कंडीशन आपको देखना है, और एक चीज, n जो है किससे बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्या होता है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 से 10 तक, तो इसको हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हो गया। अब कंडीशन देना आपको, ठीक है, कैपिटल N तक हो सकता है 10 11 12, n का मान हम 12 रख सकते हैं ना, लेकिन इसमें कहां तक गया है, सिर्फ 10 तक गया है। तो क्या कंडीशन देंगे हम, n का मान जो होगा आपका, n जो होगा हमारा वो 1 से लेकर कहां तक, 10 तक होगा। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे बराबर नहीं लगाएंगे तो n का जो मान क्या, इसमें क्या काउंट होगा कि 1 और 10 के बीच में, मतलब 2 से 8 तक होगा। अब यहाँ पे अगर बराबर लगाने का मतलब ये है जो n का मान है वो 1 भी है और क्या है, 10 भी है। समझ आ रहा है, तो n का मान 10 लेंगे तो 100 आ जाएगा स्क्वायर करने पर। ये मैथमेटिकल फॉर्म है आपका। समझ आया, आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको। चाहे आप इसको लिखो और चाहे आप इसको लिखो, चाहे आप इसको लिखो, इसको, दोनों सही है, एक लिख दो फिर भी सही है, नंबर वही मिलेगा आपको। आप किस रूप में लिख लो, इसको बस मैथमेटिकल फॉर्म बोल रहे हैं, ये आराम, ये जो है थोड़ा सरल भाषा है, बस समझ आया। दोनों लिखो, एक लिखो, एक ही लिखना आपको दोनों में, ठीक है। अब कौन सा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, दोनों में नंबर आपको सेम ही मिलेगा भैया, ठीक। चलिए अगला क्या है, 3 6 9 12, ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है। 3 के बाद क्या आ रहा है, 6, 6 के बाद क्या आ रहा है, 9, 9 के बाद क्या आ रहा है, 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप का बना सकते हैं। चलो देख लेते हैं इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ये आपका 3 है, 3 को आप क्या लिख सकते हो भैया, 3 गुणे 1 लिख सकते हो। फिर आता है 6, फॉर्मेट समझ में आ गया तो आप आराम से बना लीजिए। तो फिर 6 आ गया, 6 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 2, 6 आएगा। फिर उसके बाद 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3 लिख सकते हो। फिर उसके बाद 12 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 4 लिख सकते हो, ठीक। अब ये देखिए इसमें जो है आपका 3 3 कॉमन आ रहा है ऐसे से, तो क्या करेंगे हम इसको 3 तो लिखेंगे ही। अब उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे से बढ़ता जाएगा ना, तो ये 12 तक है तो हम 12 तक लेंगे। इसको अगर हम n मान लें तो कोई दिक्कत, n मान लो तो ये किस रूप का हो जाएगा, 3n के रूप का हो जाएगा। समझ आ रहा है भैया, एक बार फिर से देख लीजिए आप। ये आपका देखिए, ये आपका देखिए कॉमन है, सब में 3 3 आ रहा है, सब में तो 3 ही रहेगा, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4 ऐसे से सीरियल वाइज से आ रहा है ना प्राकृतिक संख्या, इसको हम n मान लेते हैं, तो 3n का रूप का हो गया कि नहीं, 3n का रूप।
तो x का जो मान है वो 3n के रूप का हो गया। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दो, बस c मान लो इसे बराबर x इज सच दैट x बराबर है किसके, 3n के, 3n के, ठीक है, 3n के बराबर है। अब कंडीशन क्या है, n क्या करता है, n किससे बिलोंग है, 1 2 3 से, तो n जो है बिलोंग्स है कैपिटल N से। अब कंडीशन कहां तक गया भैया, 12 तक गया है। अब यहां अगर इतना तक छोड़ दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 का मान हो सकता 4 के बाद 5 भी लेना पड़ेगा आपको, इसमें ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन 12 तक है भैया, तो 12 तक क्या होगा, आप इसको क्या ले सकते हो बताइए, तो n बराबर लिख सकते हो 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक, 4 तक। अब ये यहाँ पे बराबर भी लिखना पड़ेगा, अगर आप बराबर नहीं लिखोगे तो इसका मतलब होता है कि 1 और 4 के बीच में हो जाएगा। अब आप बराबर लगाए हो तो n का जो मान है 1 और 4, 1 भी है और 4 भी है, ठीक है, n का जो मान है यही तो कहा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 4। n का जो मान है 1 और 4 भी, 1 से लेकर 4 तक है, ठीक। ये आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगला देखते हैं, चौथा क्या है, 2 4 फिर 8, 8 के बाद 16, फिर क्या है 32। ये समझ में आ रहा है, देखो 4 का अगर ये कहते, अब सम संख्या भी नहीं है, 4 के बाद 6 आता ना, 6 तो नहीं आया, देखो 2 का स्क्वायर होगा, 2 मतलब 2 का अगर 2 की घात 1 करेंगे 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर 2 की घात 2 करेंगे 4 आएगा, फिर उसके बाद 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता आ रहा है। तो फॉर्मेट कुछ समझ में आ रहा है, इसको लिख क्या सकते हैं, देख लीजिए एक बार, 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1, कोई दिक्कत नहीं ना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 2 की घाते 2 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 3। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 4। फिर उसके बाद 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 5। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, तो देखो ये 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, इसको हम जो है क्या करेंगे, 2 तो लिख लेंगे, ठीक। ये घात देखो 1 2 3 4 बढ़ती जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे करके 6 7 8 9 10, ये प्राकृतिक संख्या के रूप में 1 2 3 सीरियल वाइज से जा रही है ना, इसको हम n ले सकते हैं 2 की पावर n। तो जो हमारा x होगा वो किसके रूप का हो गया भैया, 2 की पावर n के रूप का हो गया। समझ आया, हमने सिर्फ 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3, फिर उसके बाद जो है 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो देखो 2 2 सब में आ रहा, तो 2 हम लिखेंगे कॉमन है, और 1 2 3 4 5 यार अलग जीरो वास से आ रहा है, तो इसको हम क्या लेते हैं, प्राकृतिक संख्या n लेते हैं, n मान लेते हैं, 1 2 n बढ़ता जाएगा ना, तो 2 की पावर n का रूप होगा। तो आराम से लिख दीजिए आप, इसको मान लो d टोटल, तो x इज सच दैट x बराबर है किसके भैया, 2 की पावर n के। तो x जो है 2 की पावर n के बराबर है, ठीक। अब कंडीशन आपको देना पड़ेगा, n किससे बिलोंग है आपका, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या से ना, तो n स्मॉल n जो बिलोंग करेगा वो कैपिटल n से, कंडीशन देना पड़ेगा, कहां तक गया है 32 तक, 32 तक, मतलब कहां तक लेना है, 1 से लेकर 5 तक लेना है n का मान ना। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 5। n का जो मान है वो कहां तक है भैया, n का जो मान देखो, n 1 2 3 4 5 पे तक लेना है ना, ये वाला मान हमें लेना है, ये वाला समझ आ रहा है ना, n का मान ये वाला लेना है, 1 2 3 4 5 तक गया है, तो n का मान 1 से 5 तक है, यही हमने लिया। इसमें n का मान हमारा कहां तक गया है, 4 तक गया है, देखिए यहां तक 1 2 3, इसी को n तो माने हो, 1 2 3 4 तीसरे वाले क्वेश्चन, तो 1 और 4 तक, 1 से लेकर 4 तक लेना हमें n का मान, समझ आ रहा है। तो चलिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला, पांचवा क्या है आपका, देख लीजिए, 5 फिर 25 फिर 125 फिर 625। आप देखते ही फॉर्मेट समझ गए होंगे, ये 5 5 का स्क्वायर करता हुआ जा रहा है, एक बार 5 फिर 5 की घाते 1 फिर 5 की घाते 2 फिर 5 की घाते 3 फिर 5 की घाते 4, ऐसे बढ़ रहा है, देखिए आप समझ आ रहा है फॉर्मेट। तो देखिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप बता रहा हूं ना, मैं तो हूं ना आप लोगों को बताने के लिए। देख लीजिए क्या है, 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की घाते 1, 25 को क्या लिख सकते हो आप, 5 की घाते 2, 5 की घात 2 करोगे तो 25 आएगा ना भैया। 125 को क्या लिख सकते हो आप, 125 को लिख सकते हो 5 की घाते 3। तो ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना,
और उसके बाद 625 को क्या लिख सकते हो, 5 की घाते 4। देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो एक चीज देखो यहाँ पे 5 5 5 जो आधार है आपका वो कॉमन है आपका सब में 5, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 लिख सकते हैं, 5 5 कॉमन रहेगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 सीरियल से बढ़ता जा रहा है आपका 1 2 3, इसको क्या मान लेंगे हम, एन। सारे क्वेश्चन को आप देखे हो तो इसको आराम से बता सकते, इसको हम मान लेंगे एन पावर एन है। तो यक्स का मान क्या है, 5 की पावर एन के रूप का है, इसी रूप का तो ये बना है भैया। अगर एन का मान 1 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 25 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 125 मिल जाएगा, 4 रखेंगे 625 मिल जाएगा ना। बस आपको लिखना है, बदल दीजिए, क्या लिखेंगे आप, इसको मान लीजिए ई, पूरा टोटल ई के बराबर है यक्स सच दैट यक्स बराबर है किस फॉर्मेट का है भैया, 5 की पावर एन, मतलब 5 की घात एन के रूप का है। अब एन जो है एन किससे बिलोंग कर रहा है बताइए, एन देखो 1 2 3 4 मतलब प्राकृतिक संख्या से ना, तो यहां लिख सकते हैं स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये एन है भैया, ये एन, ठीक है। अब फिर अब देखो एन कहां से, जो स्मॉल एन है कहां से कहां तक लेना, हमें कंडीशन तो देना 125 से 625 तक गया है, एन का मान जो है कहां तक लेना, देखिए 1 किसको माने हो एन 1 2 3 4 को माने हो ना, तो कहां तक, 1 से लेकर हमें कहां तक लेना है 4 तक, ये नहीं लेना है हमें, ध्यान रखिएगा। एन जो जिसे माने हो उसी, एन किससे माने हो आप, घात को 1 2 3 4, तो कहां तक गया घात, 4 तक गया, 1 से 4 तक, तो एन हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन आर इक्वल टू एन, और इज लेस देन आर इक्वल टू कहां तक 4 तक, ये आपका हो गया। इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, बदल दिया हमने। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लो यहाँ पे बराबर नहीं लगाए, ठीक है, बराबर हमने नहीं लगाया, तो जब बराबर नहीं लगाएंगे इसका मतलब ये होता है एन का जो मान है भैया ना 1 और 4 के बीच में है, समझ आ रहा है कि मतलब एन जो है 1 से बड़ा है मतलब 2 है, और एन जो है इधर जो है 4 से छोटा है मतलब 3 तक है, ये गलत थोड़ा सा हो जाएगा, जबकि हम लेना 1 और 4 भी होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे इक्वल। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है आराम से। तो पहला वाला देखते हैं क्या दिया, ए बराबर यक्स इज सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यक्स क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। अब विषम प्राकृतिक संख्या आपको तो आती है, अगर ये नहीं आती तब तो आप 11th में हो। विषम प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 3 5 7, यही तो होता, बस यही लिखना है, हो गया, लिख दीजिए ए बराबर 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे ऐसे। अब ये कंडीशन नहीं दिया है तो हम इसको डॉट डॉट ही करेंगे भैया, कहां तक जाएगा ये नहीं पता है, कंडीशन नहीं दिया ना, बस इतना कह दिया है विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हम ऐसे लिख देंगे विषम 4 5 ऐसे लिख के उसके बाद डॉट डॉट कर देंगे, ये हो गया हमारा, ठीक। दूसरा क्या है आपका, बी बराबर यक्स इज सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, पहली चीज यहां तक इतना ये है ना, यक्स जो है क्या भैया पूर्णांक है, बस इतना दिमाग में आ रहा है ना, पूर्णांक मतलब प्लस की भी संख्या है, जीरो भी, उसके बाद माइनस की भी संख्या हो सकती है, याद है ना पूर्णांक हमने आपको बताया है, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन कंडीशन दिया है भैया, कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि जो यक्स है वो -1/2 और 9/2 के बीच में है, इक्वल यहाँ पे नहीं लगा, नहीं तो ये भी साथ में लिया जाता। आपको हमने बताया हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो है 4th में सारे क्वेश्चन में आया है, ये चीजें हमने बहुत बार बताई आपको। देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, इसका मतलब -1/2 और 9/2 के बीच में होगा यक्स का जो मान होगा, जो पूर्णांक हम लेंगे तो -1/2 और उसके बाद 9/2 के बीच में होना चाहिए, समझ आ रहा। तो देखिए ऐसे तो हम बटे वाला पढ़े नहीं है, कॉब स्तर बटे वाला तो आपने बताया नहीं है, कैसे क्या करें। आप देखिए -1/2 को क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो -0.5 लिख सकते हो ना, जब सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, लेस देन यक्स। 9/2 को क्या लिख सकते हो आप 4.5, यही तो लिख सकते हो, मतलब जो यक्स का मान है वो -0.5 और 4.5 के बीच में होगा, ये लेना हमें।
तो कौन कौन सी संख्या लेनी है? इसके पहले कौन सा होगा? एक तो 0, दूसरा 1, 2, 3 और एक 4 लेना है। इससे छोटा है 4.5 से छोटा है तो 4 ही रहेगा ना। अगर इसके बाद लेंगे ये तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो जो कि 5 जो है 4.5 से बड़ा है तो इसको हम नहीं लेंगे। और अगर हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं, नहीं लेना है ना इसे। और देखिए -0.5 और -1 नहीं लेना, 0.5 लेंगे, क्योंकि -0.5 अगर 1 ले लेंगे हम तो ये इससे जो है क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ना। और एक्चुअली रियल में तो बड़ा ये है, लेकिन इससे नीचे ही लेना है ना आपकी चीजें। अगर आपसे कोई पूछे -0.5 और -1 में कौन बड़ा है तो आप इसे ही बताओगे ना, छोटा तो ये है, लेकिन रियल में ही ये भाषा है। लेकिन क्या है कि हमें लेना क्या है, हमें इसके नीचे ही लेना है, इससे पहले ही लेना है। तो पहले क्या आएगा? 0 ही आएगा, तब 0.5 फिर एक बार आता है ना, तो इससे नीचे लेना है। 0 होगा, 1 2 3 4 ऐसी चीजें हमें क्या करना है, जो चीजें हमें लेना है यही चीज क्या क्या हो सकता है? एक 0, दूसरा 1 2 3 4। इसको हम आपको संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। देखिए यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, और यहाँ पे 1 2 3 फिर 4 फिर उसके बाद 5। तो यहाँ पे आपको 4.5 मिलेगा और यहाँ पे आपको 0.5 मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? इसके और इसके बीच में लेना है। तो क्या क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4 आ रहा है ना, यही चीज हमने यहाँ लिखा है। ठीक, तीसरा वाला क्या है? C बराबर x इज सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक लेना है हमें, समझ आ रहा है ना? अभी यही ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक ले। अभी कंडीशन दिया है x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब जो संख्या हम लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे वो 4 के बराबर आए या फिर 4 से छोटा है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि आपने 3 ले लिया x का मान, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 3 3 का 9 आएगा ना, तो क्या ये 4 और 4 के बराबर है? 4 से बड़ा है ना, तो गलत हो गया, इसको नहीं लेना। हमें हमें ऐसी संख्या लेनी है जो उसका स्क्वायर करें या तो 4 के बराबर आ जाए या तो 4 से छोटा रहे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं? x इज सच दैट, नहीं, ऐसी संख्या ये हो सकती है क्या क्या? पहला तो हो सकता है आपका एक -2 ले सकते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे आप तो 4 आएगा ना, 4 के बराबर हम ले सकते हैं। -2 का अगर स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 और 4 के बराबर हम ले सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है? -1 ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं हम, और 2 भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 4 से छोटा ही आएगा, 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 के बराबर आएगा, उसको ले सकते हैं, लेकिन 3 हम नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सूचीबद्ध रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक बचा है, उसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा गया है और दाईं ओर जो है आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। इसको मिलान करना आपको। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं क्या कौन किससे मिलान होगा। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं खुद से, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं आपको। देखिए क्या है, इधर जो है रोस्टर है और इधर समुच्चय निर्माण रूप। पहला क्या है? x इज सच दैट, x एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको पता ना क्या क्या होती है? ठीक है, 1 3 5 7 11 यही सब होती है ना। फिर कहा कंडीशन दिया और 6 की भाजक है, ये लेना है हमें। जो अभाज्य संख्या लेनी है लेकिन 6 की भाजक लेनी है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है भैया? 6 की भाजक, 6 की भाजक 2 तिहाई 6, 3 2 और 3 हो सकता है। तो 2 और 3 कहीं दिख रहा है आपको? इस साइड यहाँ पे मिला दो, बस इसको यहां से ऐसे कर देते हैं। समझ आया? दूसरा क्या है आपका बी वाला कि x इज सच दैट, संख्या 10 से x, यहाँ पे x है, थोड़ा सा शायद लिखना शायद भूल गए, यहाँ पे x होगा। x इज सच दैट, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। x जो है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम है और विषम लेनी है प्राकृत संख्या, तो क्या क्या होती है विषम प्राकृत संख्या? क्या क्या होती है भैया? 1 3 5, ठीक है, उसके बाद जो है 7 9, ये चीजें कहीं दिख रही है? 1 3 5 7 9, 10 से कम लेनी है ना, तो कहां पे है? कहीं 1 3 5 7 9 यहाँ पे है, तो डायरेक्टली इससे मिला दो, हो गया, आराम से कर सकते हो आप। सी वाला क्या आपका? x इज सच दैट, x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है
ये प्राकृत है, प्राकृतिक रीड कर दे रहा हूं, तो इससे मत कहिएगा कि सर जो है पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, तो क्या है, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है भैया। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, लेकिन हमें क्या लेना, जो 6 की भाजक है। क्या क्या हो सकती है, अब अभाज्य नहीं लेना, यहाँ पे अभाज्य था लेकिन यहाँ प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो 6 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा। उसके बाद 6 1 से कटेगा, 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 6 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 6 किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो 1 2 3 6 है, कहीं 6 होगा शायद, गलती से यहाँ पे 6 होगा भैया, यहाँ पे 6 दिया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 6, क्योंकि 4 से तो कटेगा नहीं, यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 से कटेगा। समझ आ रहा है, तो गलती से यहाँ पे मिस्टेक से 4 लिख उठा था, शायद 6 है, आप देख लीजिएगा, और 6 ही है, क्योंकि 6 किससे कटेगा, यही चीज, ये चीज प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, इसके अलावा कोई है भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको यहां से डायरेक्टली इससे मिला दो। और एक बचा है मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है, अक्षर लास्ट वाला बचा है, अक्षर को अक्षर से मिलाप कर देते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, पूरी टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जहां भी थोड़ा सा डाउट हो वहां पे कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब देंगे और उस पर वीडियो को बना के आपको जरूर जवाब देंगे कि वो वीडियो कैसे है, कहां से। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझा के हम आपको वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।